नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 38वां दिन है और आज हम परिक्रमा को बेलगाम से आगे बढ़ा रहे हैं और हम बढ़ेंगे आगे श्री सिकोतर माता मंदिर और फिर हम पहुंचेंगे श्री मणिनागेश्वर महादेव मंदिर। दूरी रहेगी लगभग 11 किलोमीटर की और रात्रि में हम लोग बेलगाम में रुके। बेलगाम में हमें बड़े प्यार से ही यहाँ के ग्रामवासी जो सेवा में लगे रहते हैं उन्होंने हमें रात्रि में अपने घर पे रुकने का आग्रह किया और वक्त भी हो चला था संध्या का, तो हमें यही उचित लगा और हमने उनका आग्रह स्वीकार करा और हम उनके निवास स्थान पे रात्रि में अपना आसन लगाने के लिए चले गए। रात्रि में उन्होंने बड़े प्रेम से हमें माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाया। रात्रि में उनसे वार्तालाप हुई परिक्रमा को लेके और कैसा रहा हम लोग का अभी तक का अनुभव, बस यही सब चर्चाएं होती रही। उनके जो पोता पोती थे वो भी बड़े धार्मिक और बड़े ही मन से बड़े प्रेम से हमें सेवा दे रहे थे, हमारे साथ बैठे थे और बड़े उत्सुक थे हमसे जानने के लिए कि परिक्रमा में क्या होता है, कैसे होता है, आप कैसे चलते हैं और आपके पूरे दिन की गतिविधियाँ क्या रहती हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा था बच्चों से बात करते हुए। और सुबह में जब हम लोग उठे तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, नर्मदे हर करके सुबह में वो अपने स्कूल चले गए और फिर हम लोगों को मैया ने बाल भोग कराया। जो यहाँ की गुजरात के ढोकले होते हैं, ढोकले, वो हमने बाल भोग में लिए और फिर हमने सुबह 8:10 के पास में परिक्रमा को आगे बढ़ाया और अभी हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और लेते रहिए परिक्रमा का आनंद। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि रात्रि में हम लोग दो मूर्तियाँ साथ में थी और दूसरी मूर्ति तो आप समझ ही गए होंगे कौन होंगे, क्योंकि हमारे चेहरे पे जो तिलक लगा हुआ है ये शुक्ला जी लगाते हैं और शुक्ला जी फिर से हमें मिल गए हैं परिक्रमा में। तो सुबह सुबह में हमारे चेहरे की जो रौनक है, जो मुख पे ये तिलक लगा हुआ है, ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। तो शुक्रिया उनका भी। नर्मदे हर। ये सुबह का वक्त और हम लोग इस ग्राम से निकलते हुए प्रदूषण मुक्त वातावरण के अंदर सुबह में चलने का आनंद उठाते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए ले लो। जी, अब अपने जूते निकालने पड़ेंगे इस जल को पार करने के लिए। देखिए, जल में जाने का मज़ा नहीं आता, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने में भी मज़ा आता है। देखिए, अभी जूते मैंने पहने नहीं है और थोड़ा यहाँ की मिट्टी का भी अनुभव लेते हुए चल रहा हूँ। छोटे छोटे रेतीले कंकर से हैं पर बड़ा ही आनंद आ रहा है, एक्यूप्रेशर हो रहा है पैरों में और चेहरे पे मुस्कान तो आप देख ही सकते हैं।
ऐसे भी चलने का अनुभव हो गया परिक्रमा में। और ये परिक्रमा में मैं थोड़ा मार्ग पे गलत आ गया, जिसके कारण अब मैं मार्ग में पीछे नहीं जा सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर ये खेत के बीच में से जाना होगा। मुझे पता नहीं है मार्ग कैसा है, पर कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की। यहाँ पे वायर में करंट भी आ रहा है, तो थोड़ा संभल के चलना होगा। एक खेत पूरा हो गया, अब मैं दूसरे खेत में से जा रहा हूँ। पहले केले के खेत थे और अब ये कॉटन के, और आगे फिर ये ख़त्म हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा किधर से मुड़ के कहाँ से जाऊँ। ये वाला रास्ता लेते हैं। लगभग आधा खेत तो पार करके मैं आ गया हूँ। यहाँ पे एक कमरा भी नज़र आ रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है। गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस खेत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं बहुत ही गलत जगह फंस गया हूँ। देख रहे हैं चारों तरफ केले के पेड़ हैं और यहाँ से मैप में देख रहा हूँ किधर निकलना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जिस तरह के पत्ते और पेड़ों को तोड़ा गया है, लगभग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जंगली सूअर भी हो सकते हैं। पूरा किस तरह से तबाही मचा रखी है इधर भी। यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसके उधर जाना पड़ेगा, इधर भी कुछ नहीं है। तरह बना हुआ है। अभी भी मैं खेतों के बीच में घूमा हूँ और कोई भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कल बता रहे थे कि यहाँ पे खेतों में जंगली सूअर, तेंदुए, सियार भी घूमते रहते हैं। पर अभी तक तो हम सुरक्षित हैं। यहाँ पे आके थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा रास्ता बड़ा आया, थोड़ा कच्चा मार्ग और फिर ये डांबर की रोड। लगभग थोड़ी सी बता रहे कि हम शायद बिल्कुल करीब हैं मुख्य मार्ग के। यहाँ पे मैया मुझे मिल गई हैं, जो मुझे सिकोतर माता मंदिर तक ले जा रही हैं। मैं फिर से गलत रास्ते जा रहा था। और यहाँ पे मैया मुझे मिल गई हैं। मैं गलत मार्ग पे जा रहा था और शायद वो पक्की सड़क के ऊपर चल के मैं बाहर तो निकल जाता, लेकिन सिकोतर माता मंदिर फिर साइड में रह जाता, तो मुझे पीछे आने का ज़रूरत पड़ता। पर अब ठीक है, सीधे यहाँ से हम सिकोतर माता मंदिर पहुँचेंगे। यहाँ से नीचे उतर के और फिर ऊपर वहाँ जाना है। मैया ने बोला कि उनके भाई का घर है यहाँ पे, और वहाँ से सामने सिकोतर माता का मंदिर। सिकोतर माता मंदिर पर शुक्ला जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद में मैंने उन्हें पूरी घटना का विवरण दिया। उसके बाद में हम दोनों ने यहाँ से अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाई। हमें ये भी एहसास हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार की अन्य क्षेत्र नहीं है और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वक्त हो चला है 10:36 और अब मैं सिकोतर माता मंदिर से परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आने के लिए मैंने जो खतरनाक रास्ता अपनाया ना, वो नर्मदे हर। जैसे ही हमने मंदिर से परिक्रमा को आगे बढ़ाया तो हमें जंगली सूअरों का झुंड भी देखने को मिला और हमें एहसास हो गया कि ये क्षेत्र खतरों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। नर्मदे हर। तो यहाँ जब मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था तो
मुझे पुरानी पेटी नज़र आई। इतना बजाना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। देखिए परिक्रमा मार्ग है और कुछ ही दूरी पर आश्रम है, पर ये झाड़ी रास्ता है पूरा। यहाँ से परिक्रमा के मार्ग दो भागों में बटे थे। एक भाग अन्न क्षेत्र की तरफ जाता था तो दूसरा भाग परिक्रमा की आगे की ओर बढ़ रहा था। शुक्ला जी ने यहाँ पर अन्न क्षेत्र को चुना और मैंने परिक्रमा को आगे बढ़ाना। हालांकि जैसे जैसे मैं इस तरह के रास्ते अभी देख रहा था तो मुझे सुबह में हुआ वो मंज़र याद आ जाता था। फिर भी मैं बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। हालांकि जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा मार्ग लिखा है वहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खेतों के बीच में से या ऐसे स्थानों से निकलता है जहाँ पर ग्रामवासी भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको दिखाई देते रहते हैं। यही मार्ग है मैं परिक्रमा का। यहाँ पर ये चाय का आनंद लेते हुए सुबह की पूरी उस घटना को मैं फिर से मन में सोच रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो दोपहर के 12:10 हो गए हैं और क्योंकि हाथ मेरे गन्ने के रस के हो गए थे तो वीडियो सही से बना नहीं पा रहा था। अब यहाँ आके हाथ धोए और मुंह धोए, रिलैक्स हुआ और ये उड़ती पतंगे देख मुझे याद आया कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और मकर संक्रांति आ गई है। बच्चों को अपने धुन में पतंग उड़ाते देख बड़ा ही आनंद हो रहा था। मैं पहुंचा वडवानी अन्न क्षेत्र में और यहाँ से मैंने मैया के दर्शन करे और अपना भोजन प्रसादी लिया। दोपहर के बज गए हैं 1:42। मैंने अपना भोजन प्रसादी ले लिया है और यहाँ इस मंदिर से अब मैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ पे दोनों तरफ में गांव का आनंद ले सकते हैं मेरे साथ में। दोपहर का वक्त है और सभी अपने घर बंद करके सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर से बोल नर्मदे हर। ओ फिर से नर्मदे हर। ओ नर्मदे हर। मणि नागेश्वर मंदिर। अभी भी पता चला है कि इसी रास्ते से नागा बाबा गए हैं, तो देखते हैं अगर हमें उनके दर्शन हो जाएं तो। नर्मदे हर।
सुबह भी कुछ ऐसे ही मैं रास्ते से जाके फंसा था, लेकिन ये उससे काफ़ी बेहतर है। यार दूर मैया नज़र आ रही हैं और ये रास्ता भी मैया के पास ही लेके जा रहा है। परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए मैं शाश्वत मारुति धाम में पहुंचा। शाश्वत मारुति धाम में आपको हनुमान जी की 5 फीट बड़ी प्रतिमा नज़र आएगी और साथ ही में राम दरबार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाहर की तरफ में आपको सुसज्जित माँ संतोषी की मूर्ति और दूसरी तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये स्थान बड़ा ही शांत था। यहाँ पर बहुत कम परिक्रमावासी मुझे दिखाई दिए। हालांकि यहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आश्रम में ही रहते हैं। तो इस तरफ आप मैया के दर्शन कर सकते हैं और इस तरफ में यहाँ पे राम दरबार और हनुमान जी का मंदिर। यहाँ से हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। शाश्वत मारुति धाम में आपको अन्न क्षेत्र भी मिलेगा और रात्रि में विश्राम करने के लिए भी यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर आराम से 200 से 300 मूर्तियाँ रुक सकती हैं। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गौशाला है और मैया का किनारा भी यहाँ से आपको दिखाई देता है। तो वक्त हो चला है शाम के 4:10। हालांकि यहाँ पर मैं 3:10 पे ही आ गया था। फिर थोड़ा लगा कि परिक्रमा को आगे बढ़ाएं, फिर लगा कि नहीं थोड़ा आराम करते हैं, और फिर विश्राम करने के बाद में लगा कि नहीं आज हम यहीं पे ही अपना आसन लगाएंगे और कल हम यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक यहाँ पे हम आज गौशाला के पास में रहेंगे और यहाँ प्रकृति का आनंद लेंगे। अभी थोड़ा चाय पीते हैं, फिर आपको थोड़ा आश्रम दिखाते हैं और मैया का पास जो घाट बना हुआ है वहाँ लेके चलते हैं। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मारुति धाम आश्रम में ही संध्या करी जाए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मणिनागेश्वर धाम जो है, मणिनागेश्वर आश्रम जो है, यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है। तो मैंने परिक्रमा को आगे बढ़ाया और यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही तरह का ऑरा मुझे महसूस हुआ। आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और बेल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग की शाम की आराधना आरती भी अलग प्रकार से करी जाती है। यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते हैं और उसके बाद में नर्मदा पुराण का संस्कृत में पाठ करा जाता है। आज की नर्मदा परिक्रमा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम यहीं से परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में सभी के साथ में शेयर करें, साझा करें, ताकि सभी लोग इस परिक्रमा का आनंद और लाभ उठा सकें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।